नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, नमो इम्पैक्ट चैनल का उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना, संस्कृति, परंपरा और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। इसी विषय को लेकर हम अलग अलग विशेषज्ञों से, अलग अलग व्यक्तित्व के लोगों से बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री मिलिंद पांडे जी। उनसे हम चर्चा करेंगे कि विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है। पिछली बार हमने उनसे 5 साल पहले बात की थी पांडे साहब से, तो राम मंदिर का विषय था। अब कुछ नए विषय हैं। एक अभियान शुरू किया है कि जो मंदिर हैं उनको सरकारी नियंत्रण से बाहर किया जाना चाहिए। उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे आपसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार पांडे साहब, विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि जो मंदिर हैं देश के विभिन्न राज्यों में, हजारों मंदिर सरकार के नियंत्रण में, उनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए। ऐसा है कि ब्रिटिशों के समय से ही मंदिरों में जो धन है उसको देखते हुए यह मंदिर हिंदू समाज के शक्ति के केंद्र है, क्योंकि उस समय मंदिरों में गुरुकुल, व्यायामशालाएँ वगैरह वगैरह हर तरह की गतिविधियाँ चलती थी। तो हिंदू समाज को प्रताड़ित करने के लिए ब्रिटिशों के समय से ये मंदिर सरकारी नियंत्रण में आ गए। दुर्भाग्य से भारत जब स्वाधीन हुआ, स्वाधीन होने के बाद भी क्योंकि हमारा स्वतंत्र नहीं आया, तो यही बातें चलती रही और आज तक वो चल रही है। आज केवल हिंदुओं के ही मंदिर हैं कि जो सरकारी नियंत्रण में हैं। अन्य दूसरे किसी मजहब के पूजा स्थल यह सरकारी नियंत्रण में नहीं है। तो यह एक बहुत ही भेदभावपूर्ण व्यवहार यह हो रहा है, और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद का तो यह एक मूल, जिसको हम कहेंगे, विषय रहा है आग्रह का। बीच में राम जन्मभूमि के आंदोलन और अनेक कामों के कारण से यह विषय की तरफ जितना ध्यान हम दे सकने चाहिए थे उतना नहीं दे पाए। मिलिंद जी, आपने कहा कि अंग्रेज़ों के समय में, लेकिन उसके बाद भी, स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सारे श्राइन बोर्ड बने, बहुत सारे मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लिया गया। ये कार्य तो सतत रूप से चल रहा है। यही तो मैंने कहा ना कि हम जब स्वाधीन हुए 1947 में, तो हमारा स्वतंत्र नहीं आया, और इसलिए जो स्वतंत्रता के पहले यानी स्वाधीनता के पहले जो बातें चल रही थी वही चलती रही। और यह तो एक भेदभावपूर्ण विषय है कि कोई भी आज चर्च या कोई भी मस्जिद आज तो सरकारी नियंत्रण में नहीं है। तो हिंदू समाज अपने मंदिरों को संभालने के लिए पूर्णतया सक्षम है, और इसलिए समाज का उस बारे में प्रबोधन और उसका जो भी एक तंत्र खड़ा करना है, फ्रेमवर्क खड़ा करना है, लीगल फ्रेमवर्क, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा समझकर विश्व हिंदू परिषद ने एक चिंतन गट, थिंक टैंक, इसके लिए खड़ा किया। इसमें हमारे साथ में आचार्य सभा है, विश्व हिंदू परिषद के साथ में अधिवक्ता परिषद है, अनेक हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस इसमें सहभागी हुए, अनेक सुप्रीम कोर्ट के प्रथितयश वकील सहभागी हुए, और इन्होंने इस विषय का सारा चिंतन करते हुए एक कानून का खाका खींचा हुआ है, प्रपोज्ड लॉ एक। और अभी हमारा यह प्रयास है कि इस प्रपोजल को लेकर हम देश के विविध राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं। और जैसे कि पिछले वर्ष दिसंबर-नवंबर में हमने सांसद संपर्क का कार्यक्रम किया, और उस समय इसका सारा एक राइटअप लेकर हम लोग सैकड़ों सांसदों को मिले, सभी दलों के। और तो इसलिए उस स्तर पे एक, क्योंकि ये तो पॉलिसी मेकर्स है, नीति निर्धारक लोग हैं, अभी हमने फिर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, यह इसकी शुरुआत करके एक जागरण अभियान है ये, तो 5 जनवरी को हमने विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश में किया। क्योंकि उस समय आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी, उनके उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जी, और भाजपा भी वहाँ एकत्र है, सत्ता में, वो मिली-जुली सरकार है। तो वहाँ पर उनके जो एक रवैया ध्यान में आया तो लगा कि कुछ अनुकूलता है, तो इसलिए वहाँ पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, उनके कानून का प्रारूप दिया कि आप इसका अभ्यास करिए, क्योंकि अकेले आंध्र प्रदेश में लगभग 32,000 से ज़्यादा मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। मेरा सवाल ये था, आपने कहा कि हिंदू समाज सक्षम है अपने मंदिरों को संभालने के लिए।
लेकिन चूंकि हिंदू आबादी घनी है, भीड़ मंदिरों में रहती है, और जो हमने देखा, अनुभव भी किया, और लोगों की भी सोच है कि जहाँ पे श्राइन बोर्ड बन गया वहाँ पर तो व्यवस्था बेहतर है, लेकिन बहुत से मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर जो स्थानीय गद्दी पे बैठे हैं, जिन्हें ब्राह्मण समुदाय कहें या पंडित कहें, तो उनका कब्जा है और लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन एक दो एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे कामाख्या देवी का मंदिर हो सकता है, या वृंदावन के अंदर ये द्वारकाधीश का मंदिर हो सकता है, कि लोगों को बड़ी अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। ऐसा है कि समाज में अलग अलग प्रकार के मंदिर है। जैसे राजघरानों के मंदिर हैं, तो वो तो अलग समुदाय हो गया। बाद में अलग अलग जाति बिरादरियों के मंदिर हैं, कोई एक ही समुदाय के मंदिर नहीं हैं। तो देश में हजारों लाखों मंदिर हैं कि जो किसी परिवार के या व्यक्तिगत है, या एक न्यास बनाकर चलने वाले बहुत सारे मंदिर हैं। तो कुछ जगह पे अनुभव तो लोगों को आ सकते हैं, ये तो त्रुटियां हैं कि जो त्रुटियों को दूर करना चाहिए। मगर उसके तुलना में मैं ऐसे सैकड़ों मंदिर आपको बता सकता हूँ कि जहाँ पर हजारों लाखों की भीड़ रोज आ रही है, वो सरकारी नियंत्रण में नहीं है। वहाँ पूर्णतया अन्नदान हो रहा है दसों हजार लोगों को, हजारों हजारों गाँवों में धर्म का प्रचार हो रहा है, करोड़ों लोगों की सेवा अभी तक चिकित्सा के दृष्टि से, स्वास्थ्य के दृष्टि से हुई है। तो बात करनी है तो उन मंदिरों की भी बात करनी चाहिए, तो बैलेंस चर्चा होगी। तो समाज में एक व्यवस्था में कुछ दोष आ गए, तो वो दोष आ गए तो दोष दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। सरकार का यह काम नहीं है मंदिर संभालना, न कि न्यायालयों का काम है, ये इनका काम ही नहीं है। और इसलिए हिंदू समाज पूर्णतया सक्षम है। हमको एक समाज का प्रबोधन करते हुए एक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। आप जन जागरण की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री जो हैं बिल्कुल सनातनी हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले और एक धर्मावलंबी प्रधानमंत्री हैं, तो आप सीधा उनसे संपर्क कीजिएगा। इसमें अड़चन कहाँ है? अब ऐसा है कि समाज की सहभागिता इसमें यदि करनी है तो समाज का प्रबोधन करने की आवश्यकता है। क्योंकि समझ लीजिए, मैंने केवल आंध्र प्रदेश का नाम लिया, तो आज 32,000 मंदिर यदि सरकार कह दी कि हम समाज को दे दिए, तो 32,000 मंदिर दे दिए यानी कौन लेगा? समाज लेगा यानी कौन लेगा? इसका एक स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा ना। और फिर समाज का प्रबोधन की हमारा काम है। समाज को भी आदत हो गई है, हालांकि अनेक मंदिर आज प्राइवेट है और सब कुछ है। और फिर वहाँ पर क्योंकि संपत्तियाँ हैं बहुत बड़े प्रमाण में, तो उसका दुरुपयोग, यह एक बहुत बड़ा विषय जो सरकारी नियंत्रण में मंदिर है, उन संपत्तियों का दुरुपयोग है। जैसे हम आज देखेंगे तो श्रीशैलम है या तिरुपति के मंदिर है, वहाँ ये बड़े बड़े उदाहरण मैं ले रहा हूँ और उसमें सुधार भी हुआ है। जैसे कि एक वक्त ऐसा था कि अपने उनके मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति के प्रसाद का वितरण एक नॉन हिंदू के हाथ में दे दिया। अभी वो गाय का मांस खाकर बना रहा है कि क्या खाकर बना रहा है, वो किसको पता है। या अभी की भी जो तिरुपति का पिछला जगन रेड्डी जी के समय का जो विषय था, तो उसमें प्राणियों के चर्बी का उपयोग किया जा रहा है प्रसाद बनाने में, तो ये तो सरकारी नियंत्रण में है ना। तो ये तो कैसा मान्य होगा? फिर मंदिरों की जो ज़मीन है, जिनकी उस देवता में, इस धर्म में श्रद्धा नहीं है, ऐसे अहिंदुओं को ज़मीनें दी जा रही है, वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। जिनकी इस देवता और धर्म में श्रद्धा नहीं है, वो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और वहाँ पर स्वयं के मजहब का प्रचार कर रहे हैं। तो ये बातें तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है ना। ये कहना चाहते हैं कि जो हिंदू दान धर्म देते हैं पूरी एक श्रद्धा भाव से, उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है बहुत जगह। नहीं, इसलिए हर मंदिर कर रहा है ऐसा मैं तो नहीं कहूँगा, मगर इसके बहुत बड़े मंदिर। और फिर जो धन हिंदू भक्तों ने दान किया है, एक तो वो भगवान की सेवा के लिए दान किया है, या फिर मंदिर की सेवा के लिए दान किया है, या धर्म के प्रचार के लिए दान किया है। जब यह दान का पैसा केवल सरकारी अधिकारियों के पगार देने में या केवल मेंटेनेंस में खर्चा हो रहा है, तो वो तो ठीक नहीं है। क्योंकि दाता जो है उसकी भावना का आदर करना ही चाहिए, नहीं तो गलत बात हो जाए। और इसलिए ये सारी बातों को लेकर हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज, ये एकदम आवश्यक बात है। और इसलिए जो मंदिरों का प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, दान है, वो सारी बातें जो आज हम देख रहे हैं, उसका धर्म के प्रचार के लिए, समाज की सेवा के लिए यह उपयोग होना चाहिए। अभी तमिलनाडु में वहाँ जो आभूषण रखे, सोना रखा है, उसको पिघला कर सरकार ने निर्णय कर लिया, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी बातें हो रही है। अभी जो सरकार का उप मुख्यमंत्री ये कह रहा है
कि भाई सनातन धर्म यह कोई रोग के समान इसका समूल उच्चाटन करना चाहिए। ऐसे सरकार के हाथ में अब हजारों मंदिर और उसकी संपत्ति दे रही है, उनकी तो श्रद्धा ही नहीं है ना उसमें, तो वो क्या अपकीप करेंगे, वो क्या सेवा करेंगे। ऐसे ही कम्युनिस्ट सरकार केरल में बैठी हुई है जो भगवान और धर्म को मानती ही नहीं है, वो सबसे संपन्न मंदिरों के मालिक बनकर बैठे हुए हैं। तो ये तो नहीं चलेगा। और इसलिए संपूर्ण मंदिर व्यवस्था ये धार्मिक व्यवस्था है। आज कोर्ट में भी ये विषय आज यानी इनका चर्चा होने की आवश्यकता है कि आज कोर्ट भी ये मानते हैं कि पूजा छोड़कर सब कुछ सेक्युलर है। हम मानते कि संपूर्ण मंदिर ये व्यवस्था है, यानी धार्मिक व्यवस्था है, वो सेक्युलर कुछ भी नहीं है। तो ये बातें हैं और यही नियम तो कोई चर्च और मस्जिद को नहीं लगाए जा रहे। तो यदि यह देश सेक्युलर है तो सबके लिए समान दृष्टि होनी चाहिए ना, ये तो भेदभाव वाला विषय हो गया। एक बड़ा गंभीर विषय जो आपने बताया उसी से संबंधित है कि नियंत्रण के पर तो चर्चों पर या मस्जिदों पर सरकार का नहीं है, लेकिन वहाँ के जो इमाम हैं, मौलाना हैं, उनको सैलरी दी जाती है, वेतन दिया जाता है कई राज्यों में, जबकि पुजारियों को इस सुविधा नहीं है। इसीलिए बहुत सारे इससे संबंधित प्रश्न हैं। यह केवल यानी मंदिर हिंदू समाज ने संचालित करना चाहिए इतना ही विषय नहीं है। आज उस धन का उपयोग धर्म के प्रचार के लिए करना, आज वहाँ पे जो पुजारी हैं उनको मिनिमम वेजेस तो भी कम से कम मिलने चाहिए। और आज हम ये बात नहीं कर रहे कि किसी को लौटा दो, हम तो केवल सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों की बात कर रहे हैं अभी, एक एकदम सीमित विषय लेकर, मगर जो हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाला विषय है। और इसलिए जो बातें, और ये इतना जटिल प्रश्न है क्योंकि जैसा आपने श्राइन बोर्ड वगैरह वगैरह सबकी बात की है, तो ये तो बहुत सारी बातें यानी राज्य के अंतर्गत है, यानी केवल एक केंद्रीय कानून बनाने से विषय नहीं होगा। ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो केंद्र का भी विषय है और राज्य का भी विषय है। और इसलिए हम देखेंगे कि जैसे पूज्य दयानंद सरस्वती जी ने, यानी जो आचार्य सभा के संस्थापक थे, उन्होंने 2012 में एक केस दाखिल की थी वहाँ के कुछ मंदिरों के बारे में। वो तो बेचारे उन्होंने देह रख दिया और अभी 2025 में उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 13 वर्ष के बाद बिना किसी की सुनवाई किए ऐसा निर्णय दिया गया कि ये सारी केसेस वापस हाईकोर्ट में जाके लड़िए। अभी 13 साल तो निकल ही गए। यदि हाईकोर्ट में जाके लड़ना था तो वो पहले पता चलता था, अभी तक वो प्रक्रिया आगे जाती। तो इस तरह के विषय जो यानी पूर्ण, मैं सुप्रीम कोर्ट और सारी न्याय व्यवस्था के प्रति आदर व्यक्त करते हुए भी यह सत्य घटना है, इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा ना। और इसलिए ऐसे विषय होने के कारण से हमारा दृष्टिकोण क्या है, इस देश का दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। और जैसी त्रुटियां आपने बताई कुछ, कि कुछ मंदिरों में ऐसा अनुभव आ रहा है, तो देखिए जो हमने एक कानून का प्रारूप सोचा है उसमें ऐसा सोचा है कि एक सुझाव है, ये तो कोई निर्णय नहीं है, एक सुझाव है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहने वाले लोग हैं तो फिर वो अपॉलिटिकल हो जाएगा विषय एक तरीके से, कि भाई समझ लीजिए सुझाव के लिए कि जो मुख्य न्यायाधीश है उस राज्य के, बाद में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के प्रतिपक्ष के नेता है, या फिर अन्य कोई ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। मैं तो एक चर्चा के लिए कुछ नाम ले रहा हूँ। तो ऐसे 3 लोगों ने समाज के कुछ प्रमुख लोगों को चुनकर एक बोर्ड या परिषद बनानी चाहिए। उसमें कौन होंगे? तो उस राज्य के जो प्रमुख संप्रदाय है वो संप्रदायों के प्रमुख साधु होंगे, एक पक्ष, क्योंकि ये धार्मिक विषय है पूरा। दूसरा, आगम और शास्त्रों के जानकार लोग होंगे, क्योंकि मंदिर का विषय विधि विधान ठीक से होना चाहिए। तीसरी बात है कि मंदिर के पास संपत्तियां हैं तो फाइनेंस और मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स कुछ उसमें होने चाहिए। कुछ रिटायर्ड जस्टिसेस होने चाहिए हाई कोर्ट के, कि इसके कानून पक्ष की जटिलताएं आएगी भविष्य में भी। फिर इसके साथ में समाज की बहनें इसमें होनी चाहिए, महिलाओं की सहभागिता होनी चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति में से लोगों का सहभाग होना चाहिए, और मुख्यतः जिनकी भगवान के ऊपर श्रद्धा, ऐसे ये सारे लोग होने चाहिए। और ऐसा होता है तो संपूर्ण समाज के सहभागिता से फिर ये जो बनेगा, ये एक तंत्र बनेगा, ये जाकर जिला स्तर पे ऐसा ही एक तंत्र खड़ा करेंगे इसी तरीके के लोग चुनकर, और फिर वह जिला का जो है वह हर मंदिर का स्वतंत्र ट्रस्ट बनाएंगे। कुछ ऐसा माना जाए जैसे श्री राम जन्मभूमि न्यास बना है, इससे मिलता जुलता कुछ हो सकता है? हाँ, वो तो कुछ भी ऐसा, यानी वो अभी बनते ही श्री राम जन्मभूमि न्यास ये स्वतंत्र है,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो हाई कोर्ट केंद्र सरकार ने उसको बनाया, बनाते ही वो पूर्ण हो गया। मगर हम तो बीच में एक बोर्ड ला रहे, हम सरकार को भी नहीं ला रहे, थोड़ा सा इससे हटकर है। और दूसरी बात कि कुछ जो गलतियां दिखाई देती है, जैसा कुछ बातें आपने की, तो हमने ये बातें कही है कि हर मंदिर ने अपने शक्ति के अनुसार समाज की सेवा करनी चाहिए। हर मंदिर ने अपने शक्ति के अनुसार हिंदू धर्म का प्रचार करना चाहिए। तीसरी बात कि हमने ये सुझाव दिया है कि क्या पुजारी भी ट्रस्टी हो सकता है क्या उसमें, क्योंकि वो तो एक मुख्य व्यक्ति है वहाँ का, वो केवल एम्प्लॉय नहीं है। वो एम्प्लॉय कहने से तो डिग्रेडेशन जैसा विषय हो जाता है। तो एक उसका विषय रहे, वन ऑफ द ट्रस्टीज़ करके, ऐसा भी एक सुझाव इसमें कुछ लोगों ने दिया है। साथ में मैं हूँ तो मेरा रिश्तेदार वहाँ नहीं रह सकता है, तो एक परिवार का एक ही व्यक्ति रहेगा। ट्रस्ट में आमतौर पे हाँ, ऐसा होना चाहिए। ऐसा आज अनेक ट्रस्टों में नहीं है मंदिरों के, तो वैसा होने से एक ब्रॉड बेस्ड हो जाएगा, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उसमें नहीं रहेगा। ये भी हमने सुझाव दिया। तो इस तरह के कुछ जो अनुभव समाज में आ रहे, उस अनुभव के आधार के ऊपर कुछ सुझाव दिए गए। हिंदू समाज अपने मंदिरों को संभालेगा तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि बहुत बड़ा परिणाम इसमें से दिखाई देगा। और इतना बड़ा जो धन आज अटका हुआ है और दुरुपयोग हो रहा है कई जगह पर, हर जगह दुरुपयोग है ऐसा मैं भी नहीं कहूँगा, मगर उसका लाभ धर्म के प्रचार के लिए, समाज की सेवा के लिए बहुत बड़े प्रमाण में। इसका परिणाम कब तक निकलेगा, कब तक आपको उम्मीद है? देखिए, अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जैसा मैंने कहा विजयवाड़ा में हुआ, लगभग 3 लाख लोग इस सिंगल इशू के ऊपर आए। अभी हम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिल रहे हैं, जैसे हम मध्य प्रदेश में मिले हैं, हम छत्तीसगढ़ में मिले हैं, हम राजस्थान में मिले, बिहार में मिले हैं। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में ये प्रयत्न चल रहा है। अभी उनको ये प्रारूप देंगे, वो उसका अभ्यास करेंगे। जागरण का कालखंड है और इस वर्ष भर में विजयवाड़ा जैसे 2-3 बड़े कार्यक्रम एक जागरण के समाज में हम करेंगे। साथ में हमने ये सोचा है कि समाज को संभालना है, तो समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है, ऐसी देश के बड़े बड़े सेंटर्स के ऊपर, सैकड़ों सेंटर्स के ऊपर हम ऐसे प्रबुद्ध वर्गों की छोटी छोटी गोष्ठियाँ करेंगे कि इसके चैलेंजेस क्या है, इसको कैसे करना है, अपनी दृष्टि क्या है। तो समाज में ये मंथन जब शुरू होगा तो जो हजारों मंदिर आज भी संभाले ही जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर बड़ी बड़ी सेवा कार्य कर रहे हैं, तो समाज में एक जागृति होगी कि ये हमारा काम है। ओनिंग अप इस विषय को। विश्व हिंदू परिषद की इच्छा नहीं है मंदिर संभालने की, हम तो एक तंत्र समाज का खड़ा हो, ये हमारी इच्छा है। ये हमारा दूसरा प्रयत्न रहेगा, ऐसी गोष्ठियाँ। फिर सारी विधानसभाएं हैं राज्य की, देश में, उनके विधायकों को हम मिलेंगे, उनको ये प्रारूप देंगे, उधर मंथन होना चाहिए क्योंकि नीति निर्धारक है। तो ऐसा करते हुए स्टेप बाय स्टेप ये विषय चलेगा। और कुछ विषय कोर्ट में जाके होने वाले, तो वो भी करना पड़ेगा। तो संपूर्ण रीति से इसके बारे में सरकार का, देश का, समाज का दृष्टिकोण विकसित हो, यह हमारा प्रयास अभी रहेगा। तो एक बहुत बड़ी चुनौती और हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा आस्था का विषय है कि जिसके तरफ हमने अभी ध्यान देने का निश्चय किया है। निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती भी है और इसमें समय भी थोड़ा सा लगेगा क्योंकि जन जागरण का अभियान है। आखिरी सवाल मेरे आपसे ये है, अंतिम सवाल। पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी तो राम जन्मभूमि का विषय था, उसका फैसला कोर्ट का आ गया, मंदिर बन गया। अब सवाल ये आता है कि भगवान श्री राम के साथ माता सीता, माता जानकी, उनके धाम को विकसित करने का और कुछ प्रयास चल भी रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का वहाँ पर क्या रोल है, एक सवाल ये। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये कि बहुत से मंदिरों पे सरकार ने कॉरिडोर बनाए हैं, अलग अलग, उनको विकसित किया है। आपकी सरकार से और क्या अपेक्षाएं या अपील है? देखिए, हमारा दृष्टिकोण यह है कि माता सीता जी का तो होना ही चाहिए और बिहार में भी बहुत इच्छा यह बहुत प्रबल है। तो अपने भी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को आकर वहाँ के जो विद्यमान ट्रस्ट है या अन्य लोग हैं, जो ये कार्य करने वाले लोग आकर मिले हैं, हमने भी सहयोग करने का उनको पूर्ण आश्वासन दिया। और आज के बिहार के राज्य सरकार ने विद्यमान उसके लिए भी ज़मीन भी दी है और कुछ धन की भी व्यवस्था की बात की। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अच्छा हम आगे देखेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने तो एक यात्रा भी अयोध्या से जनकपुर, ऐसी नेपाल तक की हम हर 2-3 साल में निकालते हैं, तो वह तो सीतामढ़ी वगैरह सारे क्षेत्रों से होकर ही आती है। तो हमने भी एक जन जागरण का और पीपल टू पीपल ऐसा विषय करके माता जानकी और राम जी का ये जो पवित्र नाता है, हमारे लिए आदर्श है,
वह समाज के सामने लाकर एक जागरण करने का प्रयत्न किया है। कॉरिडोर का विषय बहुत जगह अच्छा है, स्थानीय लोगों को एक साथ में लेकर ये करने का विषय। केवल हमारी दृष्टि है कि समाज की और सरकार की दृष्टि केवल टूरिज़्म यह नहीं होनी चाहिए, यह हमारे तीर्थ है और इसलिए तीर्थों की पवित्रता, वहाँ का वातावरण, यह देखकर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी हम फुटफॉल की बात करेंगे तो 70,000 से 1 लाख लोग प्रतिदिन आज अयोध्या में आ रहे हैं। वैसे ही 1 लाख से ज़्यादा लोग काशी में आ रहे हैं, उज्जैन का कॉरिडोर बना है वगैरह वगैरह। तो आज हम देखेंगे कि तीर्थों के प्रति जो श्रद्धा हिंदू समाज की है, तो स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्याय से देश की अर्थव्यवस्था, इसको बहुत बड़ा मदद भी होता है। धर्मस्य मूलम अर्थ, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। तो ये तो जुड़ा हुआ ही है। और ये तो योगी जी ने महाकुंभ के अंदर कहा भी है कि अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा पहुंचा है उत्तर प्रदेश। प्रश्न ही लाखों करोड़ रुपयों का विषय हुआ है और इसलिए हिंदू समाज एक धर्मप्राण समाज है, यह देश भी एक धर्मप्राण देश है और इसलिए यह देखते हुए तीर्थों का विकास, तीर्थों की स्वच्छता, उनकी पवित्रता, ये बहुत महत्व का विषय जो सैकड़ों वर्षों से इस संघर्ष के कालखंड में नहीं हो पाया, अभी हो रहा है। तो मुझे लगता है ये हिंदू समाज के ऊर्जितावस्था का ही, उत्थान का ही लक्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। श्री मिलिंद परांडे जी जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें विस्तार से बताई और ये बताया कि किस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद उत्थान के लिए, धर्म के लिए, जन जागरण के लिए कार्य कर रहा है। हमें लगता है कि आपको ये सब बातें समझ में भी आई होंगी, पसंद भी आई होंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। आज इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।